जय श्री राम। सनातन ज्ञान की गंगा में आप सभी सुधीजनों का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। आपने कभी ऐसा सुना होगा कि कोई कटा हुआ सर हंसने लगे? जी हाँ, ऐसे ही कुछ लोक गाथा दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्रों में, हरियाणा में, राजस्थान में लोकगीत के रूप में गाया जाता है और उसका नाम होता है राम सुलोचना संवाद। और उसमें वो बताते हैं कि मेघनाद का कटा हुआ सर हंसने लगता है। आइए सुनते हैं कैसे होता है ये। रावण के महापराक्रमी पुत्र मेघनाद का वध करने के लिए प्रतिज्ञा लेकर के लक्ष्मण जी जब भगवान श्री राम के पास पहुंचते हैं तो भगवान श्री राम बोलते हैं, हे लखनलाल, आप अपने रण कौशल से और बाहुबल से रावण के महाप्रतापी पुत्र मेघनाद का वध कर देंगे, इसमें मुझे तनिक भी संदेह नहीं है। परंतु एक बात का ध्यान रखना है कि मेघनाद का कटा हुआ सर पृथ्वी पर नहीं गिरना चाहिए। मेघनाद एक नारी व्रत का पालन करने वाला है और उसकी पत्नी परम पतिव्रता है। ऐसे साध्वी के पति का मस्तक अगर पृथ्वी पर गिर पड़ा तो हमारी सारी सेना का विध्वंस हो जाएगा और युद्ध में विजय की आशा हमें त्याग देनी पड़ेगी। लक्ष्मण अपनी सेना लेकर के भैया के आज्ञा प्राप्त करके निकल पड़ते हैं, बोलते हैं ऐसा ही होगा। जाकर के मेघनाद का वध करते हैं। मेघनाद का कटा हुआ सर हनुमान जी लेकर के रघुवीर के पास पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ क्या होता है कि कटी भुजा द्वारा सुलोचना को प्रमाण मेघनाद की दाहिनी भुजा आकाश में उड़ती हुई उसकी पत्नी सुलोचना के पास जाकर के गिर पड़ता है। मेघनाद का कटा हुआ हाथ सुलोचना के पास प्रणाम स्वरूप गिर पड़ता है। सुलोचना देख करके चकित हो जाती है। दूसरे ही क्षण अत्यंत दुख से कातर होकर के विलाप करने लगती है, पर उसने उस भुजा को स्पर्श नहीं किया। उसने सोचा संभव है यह भुजा किसी अन्य व्यक्ति की हो। ऐसी दशा में पर पुरुष का स्पर्श करने से उसे दोष लगेगा, इसलिए वो स्पर्श नहीं करती है और उस कटी हुई भुजा से कहती है कि यदि मैं अपने पति की सच्ची व्रत रखती हूँ और मेरा सतीत्व अगर सही है तो हे भुजा, आप लिख करके बताओ कि लड़ाई का वृत्तांत क्या हुआ। और सुलोचना की जो सखी होती है वो एक पेन देती है, लेखनी देती है उस हाथ में, और वो हाथ लिखने लगता है, लड़ाई का सारा वृत्तांत लिखना है। ये सुलोचना, राम के भाई लक्ष्मण के साथ मेरा घोर संग्राम हुआ। लक्ष्मण जो है कई सालों से सोया हुआ नहीं है, बिना पत्नी के रह रहा है, बिना अन्न का रह रहा है, और इस तरीके से उसकी शक्तियाँ मेरे शक्तियों पर भारी पड़ी और उसने मुझे युद्ध क्षेत्र में परास्त कर दिया और मेरी गर्दन को काट दिया। मेरा कटा हुआ गर्दन श्री राम के शिविर में पड़ा हुआ है। उसके बाद से सुलोचना क्रुंदन करने लगती है, रोने लगती है। उसकी क्रुंदन सुनते हुए उसकी रुलाई सुन करके दशानन रावण वहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं और उनको बोलते हैं कि हे सुलोचना, धैर्य रखो, मैं अपने पुत्र के वध के बदले में हजारों माथे को कलकाट करके गिरा दूंगा युद्धभूमि में। सुलोचना बोलती है, हे पिताश्री, आप हजारों नहीं लाखों सर काट करके गिरा सकते हैं, करोड़ों सर काट के गिरा सकते हैं, लेकिन उससे मुझे क्या मिलेगा? मेरा पति वापस लौट आएगा? मेरा पति तो चला गया। अब मैं चाहती हूँ कि मैं अपने पति के साथ सती हो जाऊँ और उसके लिए पति का शरीर चाहिए, पति का सर चाहिए, वो तो हमारे पास है नहीं। इसलिए आप राम की सेना के पास खबर भेज करके और मेरे पति का सिर मंगा लीजिए। रावण उसको बताता है, शोक न कर पुत्री, प्रातः होते ही सहस्त्रों मस्तक मेरे बाणों से कट कर पृथ्वी पर लौट दिए जाएंगे। वो बात मानती नहीं है और उसके बाद से रावण जो है उसको बताता है कि पुत्री, ये काम तुम भी कर सकती हो, क्योंकि तुम स्वयं रामदल में जाकर के अपने पति का शव प्राप्त करो, ऐसा मैं चाहता हूँ। जिस समाज में बाल ब्रह्मचारी हनुमान हो, परम जितेंद्रिय लक्ष्मण हो एवं एक पत्नी व्रती भगवान श्री राम हो, उस समाज में तुम्हें जाने से बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। मुझे विश्वास है इन स्तुत्य महापुरुषों के द्वारा तुम निराश नहीं लौटाए हो जाओगी। पति के शीश की प्राप्ति सुलोचना के आने का समाचार सुनते ही श्री राम खड़े हो गए और स्वयं चल करके सुलोचना के पास आए और बोले, देवी, आपके पति विश्व में अन्यतम योद्धा थे, उनमें अनेक प्रकार के गुण थे, फिर भी विधि के विधान को कौन टाल सकता है? जो होना था सो हो गया। उनके वध का मुझे अत्यंत पीड़ा है। सुलोचना भगवान की स्तुति करने लगी। भगवान श्री राम उसे बीच में ही टोक करके कहे, देवी, मुझे लज्जित न करें, पतिव्रता की महिमा अपार है, उसकी शक्तियों की तुलना नहीं है। मैं जानता हूँ कि आप परम सती हो, आपके सतीत्व से तो विश्व तर्राता है। आप स्वयं यहाँ पर आने का कष्ट आपने किया है, तो आप कारण भी बताइए, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। सुलोचना ने अश्रुपूर्ण नयनों से प्रभु की ओर देखा और बोली, हे राघवेंद्र,
मैं सती होने के लिए अपने पति का मस्तक लेने के लिए यहाँ पर आई हूँ। श्री राम ने शीघ्र ही ससमान मेघनाद का शीर्ष मंगवाया और सुलोचना को दे दिया। पति का छिन्न शीर्ष देख करके सुलोचना फूट फूट करके रोने लगी। रोते रोते उसके पास खड़े लक्ष्मण जी को देख करके उसने कहा, हे सुमित्रा नंदन, हे लक्ष्मण, आप भूल कर भी यह गर्व मत करना कि आपने मेघनाद का वध कर दिया है। मेघनाद का वध इस विश्व में कोई कर ही नहीं सकता है। यह तो दो पतिव्रता नारियों का भाग्य का खेल है। आपकी पत्नी भी पतिव्रता है और मैं भी अपनी पति के चरणों में अनुरक्ति रखने वाली उनकी अनन्य उपासिका हूँ। पर मेरे पति देव पतिव्रता नारी का अपहरण करके लाने वाले पिता का अन्न खाते थे और उसी दशानन के लिए युद्ध में उतरे थे। इसी से मेरे जीवन धन पर लोग सिधार गए। सभी योद्धा सुलोचना को राम शिविर में देख करके चकित थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि सुलोचना को कैसे पता चला कि मेघनाद का सिर भगवान श्री राम के शिविर में है। थोड़े देर के बाद से उत्सुकतावश सुग्रीव जी पूछ ही डालते हैं, हे देवी, आपको कैसे पता कि मेघनाद का सिर जो है वो भगवान श्री राम के ही शिविर में है? सुलोचना बताती है, जिस समय मेरे पति का वध हुआ उस समय उनका दाहिना हाथ कट करके मेरे पास आकर के गिर गया था और उन्होंने लिख करके बताया कि उनका सिर जो है भगवान श्री राम प्रभु के शिविर में है। यह सुन करके पूरी वानर सेना हंसने लगी। उनको कुछ मजाक लगा, बड़े हल्के में लिया उन्होंने। बोला, कटा हुआ हाथ कभी कुछ लिखता है? और अगर कटा हुआ हाथ कुछ लिख सकता है तो कटा हुआ सर भी भस सकता है, बोल सकता है। श्री राम बीच में टोकते हैं, बोले, आप लोगों को ऐसा अट्टहास नहीं करना चाहिए। आप लोगों को पतिव्रता स्त्री की शक्तियों का अंदाजा नहीं है। पतिव्रता स्त्री अगर चाहे तो कटा हुआ मस्तक भी हंस सकता है। भगवान श्री राम की मनोभावना समझ करके सुलोचना ने कहा, यदि मेरी पतिव्रता, मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ और यदि मेरी पतिव्रता में सच्चाई है तो हे कटे हुए सिर, इन लोगों के सामने हंस करके दिखा दो। अभी आधी बात ही वो कह पाई है कि मेघनाद का जो मस्तक है वो हंसने लगता है। सबके आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहता है। सभी दंग रह जाते हैं। सभी ने पतिव्रता सुलोचना को प्रणाम किया और उनकी पतिव्रता की महिमा से वो परिचित हो गए। चलते समय सुलोचना ने श्री राम से कहा, हे भगवान, आज मेरे पति की अंत्येष्टि प्रक्रिया है और मैं उनकी सहचरी उनसे मिलनी चाह रही हूँ, अतः आज युद्ध बंद रहे, ऐसा मेरा निवेदन है। श्री राम ने कहा, ऐसा ही होगा, आज युद्ध बंद रहेगा। उस दिन युद्ध बंद होता है और पतिव्रता सुलोचना मेघनाद का सिर लेकर के सती हो जाती है। तो ये एक पतिव्रता सती की कहानी थी। एक तरफ त्याग में अगर उर्मिला जी आगे हैं तो दूसरी तरफ लंका में उर्मिला जी से पीछे सुलोचना भी नजर नहीं आती है। जहाँ एक तरफ लक्ष्मण जी शेषनाग की पूरी शक्ति के साथ, सारे तपस्या त्याग के साथ वहाँ पर डटे हुए हैं, वहीं पे मेघनाद की शक्तियों का भी कोई था नहीं है। परंतु विधि का विधान है, गलत का साथ दिए तो गलत अंजाम हुआ, सही का साथ दिए तो सही अंजाम हुआ। परंतु दोनों स्थितियों में पतिव्रता स्त्री महान की महान ही रही। उनकी त्याग की गुणगाथा आज भी गाई जाती है। हम ऐसी पतिव्रता नारियों को प्रणाम करते हैं और अगली बार मिलते हैं एक नए दृष्टांत के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।